हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। तो आइए, हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहां से रीड करोगे और मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। सबसे पहले हम जो टाइम लेंगे वो क्वेश्चन पढ़ने में और फिगर ड्रॉ करने में लेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस क्वेश्चन का फिगर पहले से ड्रॉ करके दे रखा है। ठीक है, तो देखो, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल है एक, कैनल के बैंक मतलब होता है किनारे पर एक टावर स्टैंड खड़ा हुआ है, एक टीवी टावर स्टैंड खड़ा हुआ है। वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और दूसरी साइड से, दूसरे किनारे की तरफ से, दूसरे किनारे की तरफ से क्या है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के डायरेक्टली बिल्कुल सामने, जस्ट सामने से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है। इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है, और उस पॉइंट से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल की विड्थ बतानी है और टावर की हाइट बतानी है। सबसे पहले देखो, मैं आपके लिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आप क्लियरली समझ पाए। देखो, ये टावर है, ये आपकी ज़मीन है। इज डेट क्लियर? ये टावर है और ये आपकी ज़मीन है। इस पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम भी दिया है, सॉरी, इस पॉइंट का नाम भी दिया है सी। कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जिस पॉइंट का नाम दिया है आपको डी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। और ये जो टावर है, टावर को रिप्रेजेंट किया है ए और बी से। इज डेट क्लियर? अच्छा, ठीक है। सी और डी, यानी सी से लेके डी तक दूसरा पॉइंट है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी 20 मीटर के वन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना। और इसकी जो हाइट है, उस हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इस हाइट को पूछा गया है आपसे। ये जो टावर है, इसकी हाइट को आप क्या मानोगे, एच मान लोगे। यही आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इस सी वाले पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इस वाले पॉइंट से ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। आप फिगर में भी देख सकते हो। और इस पॉइंट से कितना बना हुआ है, इस पॉइंट से बना हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और इतनी सी बात तुम भी जानते होंगे, किसी ऑब्जेक्ट से जितना आप दूर जाओगे एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा, जितना पास आओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा हो जाता है। इज दैट क्लियर? आइए आगे देखते हैं क्या बोला है, कि आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है और इस कैनल की विड्थ बतानी है। इस कैनल की, यानी डी से लेके कहाँ तक, डी से लेके बी तक, ये क्या है, कैनल है। इस कैनल की आपको विड्थ बतानी है कि कितनी चौड़ाई पे जा रही है। ठीक है, देखो, एक एक बैंक पे एक किनारे पे तो टावर खड़ा है, और दूसरे किनारे पे क्या है, ये है, और एक और उससे आगे ये है पॉइंट। दो पॉइंट है अगले किनारे पे, और ये आपकी कैनल है। इस बी सी को आप लेट कर लेना एक्स, तो बी सी को एक्स मान लिया और ए बी को एच मान लिया। बस काम खत्म हो चुका है। एक बार आपको 1030 लगाना है, एक बार 1060 लगाना है। देखो, जब आप 1060 लगाओगे, जब आप 1060 लगाओगे तो फॉर्मूला आपको पता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट एच है और बेस 60 के लिए एक्स है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1060 के लिए बेस सिर्फ एक्स है, और 1060 की वैल्यू होती है √3 एच अपॉन एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच बराबर आ जाएगा √3x, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानो। ठीक है, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा 1030। जब तुम 1030 लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर एच है। अच्छा, बेस 30 के लिए देखो 20 + x काम करेगा, ये काम करेगा 20 + x। इज दैट क्लियर? यस और नो? इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है? ठीक है,
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 20 प्लस एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर √3h। ठीक है, अब क्या करूँगा, h की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी ना, h की जगह पे √3x रख दूंगा, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रखकर h की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसे मान लो इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। h की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखो पहली इक्वेशन में √3x थी, तो यहाँ h की जगह पे क्या रखूंगा, √3x। तो 20 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू एच, एच हमारी √3x है। तो 20 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। तो 3x में से x गया तो 2x, बराबर में क्या है इधर 20। तो x बराबर क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगी आपकी 10। इज दैट क्लियर? 10 मीटर ये आंसर हो गया आपका। ये बिर्थ हो गई आपकी, कैनल की बिर्थ हो गई। देखो यही तो नदी थी, ये वाली नदी थी आपकी, ये वाली, फोकस कर रहे हो आप। ये एक किनारे पे तो ये टावर खड़ा हुआ था, दूसरे किनारे पे कोई पॉइंट था, उससे 20 मीटर आगे एक अगला पॉइंट था। कैनल तो यही थी ना, BC। तो x बराबर आ गया आपका 10 मीटर, यानी कैनल की जो बिर्थ है वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। अब आपको हाइट चाहिए, तो आप क्या करोगे, देखो मैं थोड़ा आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन रखो, पहली इक्वेशन क्या थी, h बराबर √3x थी। तो h बराबर √3 इंटू एक्स, और x क्या आपकी 10। ठीक है, तो h बराबर क्या आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। इतने मीटर आपके इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, आपके टावर की हाइट है। इज दैट क्लियर? आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।